हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए जो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो जिसमें डेली 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 10 क्वेश्चन को हम अपडेट करके डेटा के साथ दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो बट इकोनॉमिक्स क्या है, पुराना हो जाता है तो डेटा अपडेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। और स्कीम भी है। तो ये सारी चीज़ें कब योजनाएं बनाई गई थी, वो सारी चीज़ों को हमें देखना है। चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो 1995, 1990 या 2000 या 1997 में कौन सी वर्ष की गई थी? तो 1997 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो 1 दिसंबर 1997 को शुरू की थी। अब ये देखो, शहरी है तो क्या होगा, इसका मतलब ये शहरी जो गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से नेहरू रोजगार योजना, जैसे एनआरएमआई के गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं थी, तो ये प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार वाले गरीबों को लाभकारी रोजगार और आजीविका प्रदान करना था। पर इसी में मैंने क्या बताया आपको, क्या मिला दी गई थी? तो आपको इसमें मिला दी गई थी नेहरू रोजगार योजना प्लस शहरी बुनियादी सेवाएं और प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये सारी चीज़ें इसमें मिला दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा या तीनों द्वारा। तो एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण होता है वो एक मिनट, तीनों के ही द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, तीनों द्वारा। अब ये मैं बात करूँ, ये तीनों क्या, जिसमें कृषि, इसमें ऊर्जा है, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवी, जो ये सारी चीज़ें एक रूप से आ जाती हैं। अब परिवहन की बात करें, अब देखो इसमें परिवहन नहीं लिखा लेकिन कृषि लिखा, तो कृषि से जो सारी चीज़ें हैं वो आर्थिक संरचना का आधार है। उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा, सारी चीज़ें। भाई कृषि ने बनाया, उद्योगों ने उसको मैन्युफैक्चर्स किया, कृषि ने उत्पादन किया, उद्योग ने मैन्युफैक्चर किया, और सेवाओं द्वारा इधर से उधर उसको आदान प्रदान किया गया। अब परिवहन भी लगा गया, इसमें ऊर्जा भी लगेगी, संचार भी लगेगी, जल आपूर्ति भी होंगे। सामाजिक दृष्टि से देख लेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। तो बताने कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कंप्यूटर या प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं, जिसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल देंगे, ठीक है। हार्डवेयर नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रौद्योगिकी के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर, तो भारत में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए एक प्रमुख आउटसोर्सिंग हब के रूप में जाना जाता है। तो भारत को कुशल प्रतिभा और लागत प्रभावशीलता इसे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाती है, ये हम बोल सकते हैं। फिर इसमें अंतर क्षेत्र भी आ जाएगा, है ना, वस्त्र उद्योग। बट हमें यहाँ पे अभी जो देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सीधा ऑप्शन देखेंगे और सीधा दिमाग में आ जाएगा कि आर्थिक सुधार की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एलपीजी की बात करेगा, ठीक है। तो कब हुआ? तो 1991 में होगा, आपको पता है। राव मोहन नीति जो थी, ठीक है, समझ गए ना, राव मोहन जो नीति थी उसमें एलपीजी। अब एलपीजी का मतलब कि एल से होता है आपका उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये 1991 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। और तत्कालीन उस टाइम पर जो वित्त मंत्री थे आपके, मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा उस टाइम पर इसको लागू किया गया था। और इसी में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों को कम करना था, विदेशी मुद्रा भंडार बनाना और वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन, भारत की स्थिति को मजबूत करना था। एक्चुअली ये हुआ था कि विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो भी कम होता जा रहा था देश का, तो उस टाइम में इसको बहुत अच्छे से
वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 55 क्वेश्चन नंबर है कि लिखा है कि पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। अब मतलब पहले तो ये चीज़ समझ लो कि जो पार्ले ग्रुप था इसकी थम्स अप इसी की कंपनी थी, फिर इसको किस कंपनी ने बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया ये बताना है। तो ये किसने खरीदा था। अगर ये बात करें पार्ले की तो 1993 की बात है कि उस टाइम पे कोका कोला कंपनी ने इसको ख़रीद लिया था। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं थम्स अप पहली बार कब बना, तो थम्स अप 1977 में पहली बार आया था, जो पार्ले ग्रुप द्वारा बाज़ार में पेश किया गया था। और फिर कोका कोला पेप्सी बाज़ार में आया उसको। अब ये पुराना हो गया, बट आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं क्या चीज़ें थे। ऑप्शन क्या था यहाँ पे, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो हमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताना है कौन कौन सी हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि नोकिया है, डाबर है, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। भाई नोकिया वैसे भी पता है कि नहीं है, सैमसंग भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो डाबर है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंडियन दिख रहा है, हर चीज़ प्रोडक्ट डाबर के आते थे। ठीक है, तो डाबर हो जाएगा। बट हम आज की डेट में और करंट में चीज़ें देखेंगे तो जो कंपनी हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। इन्फोसिस हो जाएगी आपकी, इन्फोसिस। इसके बाद आपकी टाटा हो जाएगा, रिलायंस, आप समझ सकते हैं, विप्रो, शॉर्ट में सारी चीज़ों को। जैसी कंपनियां हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, रोजगार भी पैदा करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी स्थिति को भी बनाए। इन्फोसिस की बात करें तो यह एक प्रमुख आईटी कंपनी है। कौन सी, इन्फोसिस, जो क्या कहते हैं वैश्विक स्तर पर सॉफ्टवेयर और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। और टाटा ऑटोमोबाइल्स को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। करंट के इनके सीईओ को याद कर लेना, नटराजन जी करके। रिलायंस को भी पता है, तेल गैस दूरसंचार, ये सारी चीज़ें। और विप्रो की बात करें तो आईटी सेवा और परामर्श सेवा है। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट आपको इतना याद करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। और ये हम लोग अभी देख चुके 1991 में एलपीजी की नीति आई थी, उसी टाइम पे ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें दोबारा से कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। नंबर 1 बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, रॉल्फ नादर, मैकलेगन। तो राल्फ नादर जी हैं, इनको माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, राल्फ नादर। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक, हम इनके या जन्मदाता या प्रवर्तक, तो राल्फ नादर को माना जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। भारत में किसी एक दिग्गज नेता को इस आंदोलन का जनक नहीं माना जाता, जब बल्कि भारत में यह आंदोलन 1960 में शुरू होता है। कब होता है, 1960 में शुरू हुआ था के दशक में। अब इसमें क्या था, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है, जमाखोरी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के कारण इसको शुरू किया गया था। राडल्फ नाडर की भूमिका की बात करें तो ये राडल्फ नाडर एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता है और लेखक भी हैं, वकील भी थे बोल सकते हैं। और इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणवाद और सरकारी सुधार के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपभोक्ता क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस हमें बताना है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन 10 दिसंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बताता है। 15 मार्च दे रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं, सही है, 15 ही मार्च होगा। ठीक है, हाँ, पंद्रह मार्च ही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें वो 24 मार्च हो जाता है, उसमें कन्फ्यूजन, क्योंकि राष्ट्रीय वो हम राष्ट्र के हिसाब से देखें 24 दिसंबर हो जाता है। तो यहाँ पे 15 मार्च आपका दिया गया। हाँ, और जो विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये देखो राष्ट्रीय मतलब देश के हिसाब से,
और ये वैश्विक स्तर पे है, तो ये हो जाएगा आपका 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार ये 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इनको शुरू किया था और 1983 में यह एक वैश्विक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर की बात करें तो भारत के लिए यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग इसको किया गया था। ये अस्तित्व में भी उसी टाइम आया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दिया गया कि चीन, जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कहाँ से हुई थी, किस देश से हुई थी उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत, ये आपको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।